बुरा सपना आया क्या अनुज, आपको बहुत बुरा सपना आया? मुझे भी बुरा सपना आया जरूर, लेकिन हे अनुज, तुम तो जाने हो सपन की बातें सच नहीं होती, इसलिए अपने मन में धैर्य धारण करो अनुज। जल्दबाजी में क्यों आए? वहाँ का समाचार सब ठीक तो है? हाँ भरत लाला, वहाँ का समाचार सब ठीक है, परंतु गुरुदेव ने आपको अतिशीघ्र बुलाया है। क्या कहा? मुझे अतिशीघ्र गुरुदेव ने बुलाया है? हाँ, क्या कारण हो सकता है दूध? अब आप अवध को चलिए, गुरुदेव ने हमें इतना ही कहा है कि भरत लल्ला को अतिशीघ्र आने के लिए सूचना दो। ठीक है दूध, हम अतिशीघ्र चलते हैं। गुरु तुम देख लो, यहाँ कुत्ते और बिल्लियों के रोने की आवाजें आ रही है और मुझे सब लोग कुलघाती बोल रहे हैं। हे भाई, मैंने क्या ऐसा अपराध किया जो मुझे कुलघाती बोल रहे हो? तो कुलघाती है, हम तो सब बात नहीं करेंगे। हे भाई, मैंने तो कुछ ऐसा अपराध भी नहीं किया, क्या कारण है? हमें राज दरबार चलना चाहिए। हे पुत्र भरत, कहिए मैया और शत्रुघ्न, आप बताओ वहाँ मेरे बैठे क्या समाचार है? सब कुशल पूर्वक तो है सब लोग? हे मैया, ननिहाल में तो सब कुशल मंगल ही है मैया, पर यहाँ मुझे कुछ लक्षण अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे मैया।
यही भैया राम रहते थे मैया, वो नहीं दिखाई पड़ रहे। यही अनुज लक्ष्मण रहते थे, वो भी नहीं दिखाई पड़ रहे। यही माता जानकी रसोइया में रहती थी, परंतु सब कहाँ गए मैया? कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे कोई। देखो पुत्र, इस संसार में जो मनुष्य जन्म लेता है, एक ना एक दिन उसे यह संसार छोड़कर जाना ही पड़ता है। ए मैया, ये कैसे आप शब्द बोल रही है मैया? हाँ पुत्र, आपके पिताजी ने मुझे 2 बार देने का वचन दिया था। वो समय बहुत पहले की बात है, लंबी कहानी है। फिर क्या हुआ मैया? फिर मैं समय पा करके वो दोनों वरदान मांग ली। और क्या मैया? और सुनो ना, तुम तो ननिहाल में थे, उस कौशल्या की चालाकी देखो। कौशल्या ने तो पूरा अपना दिमाग लगा दिया था कि राम को ही राजगद्दी दे दो। वो तो ठीक है मैया, भैया राम हमसे बड़े हैं, तो राजगद्दी के हकदार है ही मैया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तेरी माँ के रहते हुए मेरा पुत्र भरत आश्रम रहे, ऐसा उचित नहीं। तुम्हारे पिता ने 2 वरदान दिए थे और क्षमा पा करके मांग ली। पहले मैं तुम्हारे लिए राजगद्दी अयोध्या का राजगद्दी, और जिससे सुन करके राजा महाराज मूर्छित पड़े थे। हार गए। क्या करिए मैया? मैं कितना भागा हूँ, कितना भागा मैया। पिताजी, मैं आपके मरते समय आपका मुंह भी नहीं देख पाया मैया, आपका मुंह भी नहीं देख पाया। कितना भागा पुत्र कि आपका मरते समय आपके मुंह में एक बूंद पानी भी नहीं डाल सका। मैया, पिताजी के मरने का क्या कारण है मैया? हे पुत्र भरत, तुम्हारे पिताजी का परम धाम सुधारने का कारण बस यही है कि जब तुम्हारे लिए राजसिंहासन मांगी, उन्होंने खुशी खुशी मुझे दे दिया। फिर दूसरा वरदान जब मैंने मांगी, क्या मैया? वह राम के लिए 14 वर्ष के लिए बनवाओ। हे पुत्र, तुम तो धैर्य पुत्र हो, धर्म पुत्र हो। तुम छोटे बच्चों की तरह आंसू मत बहाओ और ये अपने राज सिंहासन इस अयोध्या के कार्यभार को संभालो पुत्र। मैया मेरे भैया, ओ मैया मेरे भैया, क्यों घर पे निकाला है? मैया मेरे भैया, क्यों घर पे निकाला है? क्या न्याय किया तूने, क्या न्याय किया तूने?
भैया यह मातृभाव जाने पर भी अंचित व्यवहार नहीं होगा। ये महामती तुम मुदित रहो, कोई दुर्भाव नहीं होगा। भैया तुम मन में यह कल्पना करो, बेटा ही जन्मा नहीं मरे, मैं समझा में पाता हूँ, कोई माता ही नहीं मिले। नहीं पुत्र, ऐसे मत बोलो। हर माँ अपने बच्चों की भला के लिए ही करती है। मैं भी तो सोच करके आई थी कि मेरे पुत्र को कोई कभी मेरे पुत्र राज सिंहासन पर राज करे। अब हमें गुरुदेव के पास चलना होगा। वह सुकुमारी सीता माता बल में क्यों कर रहती होगी? कैसे लगता है कड़ी को अपने सर पर सहती होगी? दिन में पानी में चल अत्यंत विकल होती होगी। कैसे रजनी में सूखे पत्तों कुशाओं पर सोती होगी। बल में श्री राम सतीन्द्र भाई, सौमित्र सरीखा भाई हो, घर में कुहड़ी जैसी दाती, कैकेयी जैसी माता हो। इतने पर भी बच गिरा प्राण पिताजी ने क्या यही देखने को दादा मुझ दुर्भागी ने न जीवन को शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी पहुंचा देना। जब पिता का मेरे लिए चिता चला देना। इस तरह से भरत अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। अति अहित राम ते ओही को रहस सत्य कहूँ मोहर से अइल भरत तुम्हारा कल्याण हो। कहिए गुरुदेव, अब हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव? हे भरत शोक संताप छोड़, दशरथ का प्रिया धर्म की जय। नहीं तो पिता श्री उसको तुम शिरोधार्य कीजिए। नहीं अनुचित होगा जैसा जो उचित समझिएगा।
का पहले तैयार करो, उसके आगे हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है गुरुदेव। चंदन अगर भार बहुआए गुरुदेव, आप सब हमें राजा मानते हो, लेकिन हम यह काम नहीं कर सकते। बड़े भैया के रहते मैं राज सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ गुरुदेव? अतः हम ये सोच रहे कि बड़े भैया को ले ले, हम चलते हैं और उन्हें अवश्य लेकर आएंगे। हे भरत, तुमने अति उत्तम विचार सोचा है और हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। चलो शीघ्र, अति शीघ्र चल करके उनसे जो है अनुरोध किया जाए। देखिए प्रभु किस्मत में क्या लिख रखे हैं। इस प्रकार से गुरु की आज्ञानुसार भरत जी प्रभु श्री राम को लेने चित्रकूट चल देते हैं। मेरे भैया मेरे राम, तुझे ढूंढे मैं कहाँ, मेरे भैया मेरे राम, तुझे ढूंढे मैं कहाँ।